तो कभी-कभी ना सिर्फ एक हेडलाइन, बस एक हेडलाइन पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट में खलबली मचा सकती है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर उस हेडलाइन के पीछे की कहानी कुछ और ही निकले। चलिए, आज फामत आरिफ के इस पूरे मामले को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं, इसकी तह तक जाते हैं। तो हुआ ये कि हाल ही में एक खबर आई और उस खबर ने इन्वेस्टर्स में, आप कह सकते हैं, एक तरह का पैनिक क्रिएट कर दिया। पूरा बाजार हिल गया। और खबर ये थी कि अमेरिका भारत से आने वाली दवाओं पर 100%, जी हाँ 100% टैरिफ लगा सकता है। अब ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि इसे सुनकर किसी का भी घबराना वह लाजमी था। और देखिए, इस हेडलाइन का असर बिल्कुल फौरन दिखा। सन फार्मा, बायोकॉन, सिप्ला, जितनी भी बड़ी भारतीय फार्मा कंपनियां थी, उनके शेयर धड़ाम से नीचे आ गए। मार्केट ने इस खबर पर तुरंत रिएक्ट किया। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ऐसा लगता है कि मार्केट ने जल्दबाजी में उस अनाउंसमेंट में छिपे एक बहुत जरूरी डिटेल को मिस कर दिया। और वो जरूरी डिटेल, वो छिपा था सिर्फ 2 शब्दों में, ब्रांडेड और पेटेंटेड। जी हाँ, यही वो 2 मैजिक वर्ड्स हैं जो पूरी की पूरी कहानी को पलट देते हैं। असल में ये टैरिफ हर दवा पर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाओं पर लगाने की बात थी। तो अब सवाल उठता है कि इसका मतलब क्या है। देखिए, सिंपल भाषा में समझते हैं। पेटेंटेड दवाएं वो हैं जो एकदम ओरिजिनल रिसर्च से बनती हैं, बहुत महंगी होती हैं और कह लीजिए एक तरह से कॉपीराइट से प्रोटेक्टेड होती हैं। और दूसरी तरफ है जेनेरिक दवाएं। ये क्या है? ये बस ओरिजिनल दवा की सस्ती कॉपी है। जैसे ही पेटेंट खत्म होता है, ये बननी शुरू हो जाती हैं, बिल्कुल एक फोटोकॉपी की तरह। और बस यहीं पर भारत की एक बहुत ही अनोखी सिचुएशन सामने आती है। ग्लोबल फार्मा मार्केट में भारत जहां खड़ा है ना, वही इस टैरिफ के खिलाफ उसका सबसे बड़ा शील्ड है, सबसे बड़ा सुरक्षा कवच। अब ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, है ना, लेकिन सच तो ये है कि भारत का जो हिस्टोरिकली ओरिजिनल पेटेंटेड रिसर्च पर फोकस नहीं रहा, वही चीज़ बड़ी अजीब बात है, आज इस सिचुएशन में उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई है। क्यों? क्योंकि हम जेनेरिक दवाओं के बादशाह हैं, पेटेंटेड के नहीं। और अब जरा ये नंबर देखिए, 90%। अमेरिका में जितने भी प्रिस्क्रिप्शन लिखे जाते हैं, उनमें से 90% जेनेरिक दवाओं के होते हैं। मतलब बिल्कुल साफ है, अमेरिका उन्हीं दवाओं पर बुरी तरह डिपेंडेंट है जिन्हें बनाने में हम, यानी भारत, माहिर हैं। तो चलिए, अब जरा आंकड़ों में उतरते हैं और देखते हैं कि भारत इस टैरिफ का असली टारगेट आखिर क्यों नहीं है। ये पूरी गेम है वॉल्यूम वर्सेस वैल्यू की। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। एक तरफ है भारत, जो अमेरिका को बहुत बड़ी मात्रा में, मतलब ह्यूज वॉल्यूम में दवाएं भेजता है, लेकिन उनकी कुल कीमत सिर्फ $8 बिलियन के करीब। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हम गाजर मूली बेच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ है आयरलैंड, जो बहुत कम दवाएं भेजता है, लेकिन उनकी कीमत है $29 बिलियन। ये लोग पनीर और मशरूम बेच रहे हैं, यानी महंगी पेटेंटेड दवाएं। और इसी वजह से, बिल्कुल इसी वजह से, अमेरिका का फार्मा ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा $120 बिलियन का है। और ये घाटा हमारी सस्ती जेनेरिक दवाओं की वजह से नहीं, बल्कि आयरलैंड जैसे देशों से आने वाली महंगी पेटेंटेड दवाओं की वजह से है। तो ठीक है, अब जब हम हेडलाइंस के शोर से आगे निकल आए हैं, तो आइए अब इस टैरिफ के पीछे की असली कहानी को समझते हैं, और ये भी कि भारतीय कंपनियों के लिए इसका असल में मतलब क्या है। तो समझने वाली बात यह है कि इस टैरिफ का असली मकसद भारत की जेनेरिक इंडस्ट्री को सजा देना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका असली टारगेट है वो महंगी पेटेंटेड दवाएं, ताकि ट्रेड डेफिसिट कम हो, और दूसरा, कंपनियों को एनकरेज करना कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में ही शिफ्ट करें। और मजे की बात तो ये है कि हमारी बड़ी भारतीय फार्मा कंपनियों ने पहले से ही एक बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपना रखी है। वो क्या करती हैं? वो यहाँ से सिर्फ कच्चा माल, यानी APIs, अमेरिका में अपने ही प्लांट्स में एक्सपोर्ट करती हैं, और फाइनल दवा वहीं बनती है। और इस तरह वो बड़ी चालाकी से इंपोर्ट टैरिफ के नियमों को बायपास कर जाती हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला जैसी कंपनियां अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिकी बाजार से ही कमाती हैं, इस पर कोई शक नहीं। लेकिन उनका पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल जेनेरिक दवाओं पर टिका है, और इसका सीधा मतलब ये है कि इस खास तरह के टैरिफ से वो सेफ है। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि हेडलाइंस तो मार्केट को हिला सकती हैं, बिल्कुल हिला सकती हैं, पर असल में वैल्यू, किसी चीज की असली कीमत,
वो किस चीज़ से तय होती है? शायद इसका जवाब पहली नज़र के पैनिक से आगे बढ़कर कंपनी के फंडामेंटल्स को समझने में छिपा है।